अच्छा होना अच्छा है, सीधा होना भी अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना और ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना ये अच्छा नहीं है। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक खूंखार शेर एक हिरन के मासूम से बच्चे का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में ये सब देखकर दया का भाव उत्पन्न हो जाता है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी हमें उस हिरन के बच्चे की मदद करनी चाहिए। तभी उसके पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है, अगर तुम उस हिरन के बच्चे को बचाओगे तो तुम उस शेर के लिए बुरे बन जाओगे। अब तुम इस स्थिति में कर भी क्या सकते हो। अब ये सोचने वाली बात है, अगर हम उस हिरन की मदद करते हैं तो हम उस शेर का नुकसान करते हैं, यानी कि जहां एक और हम अच्छे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर हम बुरे बन जाते हैं। अब आखिर करें भी तो क्या करें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी आपको दुखों में डाल सकता है। एक बार एक गांव में एक दयाराम नाम का आदमी था। वो नाम से तो दयाराम था ही, अपने कर्मों से भी दयाराम था। उससे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। वो हर किसी की मदद करता था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ तक कि वो किसी की मदद करने के लिए खुद को बेचने तक को तैयार हो जाता था। एक लाइन में ये कह लो, उस गाँव में जिसे भी मदद की जरूरत होती वो दयाराम के पास ही आता था, क्योंकि उन्हें पता था दयाराम सभी की हेल्प करता है। एक बार शाम के समय दयाराम अपने खेतों से घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने चार औरतों को ये बातें करते हुए सुना कि अरे दयाराम तो कितना मूर्ख इंसान है, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपना काम बाद में करता है, दूसरों का काम पहले करता है, कितना गधा है दयाराम। ये सब सुनकर दयाराम के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो अंदर ही अंदर ये ठान लेता है कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। फिर चाहे कोई इंसान उसके सामने आखिरी सांसें ही क्यों ना ले रहा हो, वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और देखते ही देखते दयाराम गांव का सबसे बुरा इंसान बन चुका था। एक बार दयाराम काफी बीमार पड़ गया और उसके पास अपने इलाज तक के पैसे नहीं बचे थे। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। तब दयाराम को समझ में आ गया कि जब भी किसी की मदद करो तो उससे मदद की उम्मीद मत रखो और किसी की उतनी ही मदद करो जितनी मदद करने से आपका नुकसान ना हो, नहीं तो आप भी अच्छे से बुरे बन जाओगे, जो कि सही नहीं है। दोस्तों, अच्छा होना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होना ये सही नहीं है। इसलिए जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, सीधापन छोड़ो, समझदार बनो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपका सीधापन दूर करके आपको एक समझदार और चालाक इंसान बना देंगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसी की हेल्प करो जिसे हेल्प की सच में जरूरत हो। मतलबियों की हेल्प करने में कोई समझदारी नहीं है। सीधे साधे लोगों को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई मतलबी लोगों से सीखे, क्योंकि इन्हें पता है कि एक अच्छे इंसान का कैसे यूज किया जाता है, उसका कैसे फायदा उठाया जाता है। मतलबी लोग हमारे सामने जरा सा दुखी होने का नाटक क्या करते हैं, हम उनकी बातों से पिघल जाते हैं और उनकी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग नहीं लगाते कि क्या सच में इस इंसान को हमारी जरूरत है या ये सिर्फ हमारा यूज करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई आपसे पैसे मांग रहा है, हालांकि वो भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, लेकिन फिर भी आपसे पैसे मांग रहा है। इसका सीधा सा मतलब है वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आपके पैसों से अपना काम चलाना चाहता है। इसका मतलब है वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है, उसे सच में पैसों की नीड नहीं है। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। दूसरी बात है, अपना हक छोड़ना मत, दूसरों का हक मारना मत। तुम्हारी अच्छाई इस बात में नहीं है कि आपने अपना हक छोड़ दिया तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे, लोग आपको तब भी बेवकूफ़ ही कहेंगे। देखो, वो तो अपना हक भी छोड़ देता है दूसरों के लिए। देखो, किसी की मदद करना और अपना हक छोड़ देना दोनों अलग अलग है। देखिए, मान लो आप किसी ऐसे इंसान को अपना हिस्सा देते हो जिसके पास ऑलरेडी वो सब पहले से है, तो वो इंसान आपको मूर्ख ही कहेगा। आप तो ये सोचते हो चलो कोई बात नहीं, मेरा हिस्सा इसे मिल जाए, लेकिन वो आपकी अच्छाई का कुछ और ही मतलब निकालता है। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान को अपना हिस्सा देते हो जिसके पास वो चीज़ नहीं है, तो उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू होगी। एक लाइन में कहा जाए तो खाना उसे ही खिलाओ जो भूखा हो, जिसका पेट पहले से ही भरा है। ऐसे इंसान को खाना खिलाकर आप दान नहीं, मूर्खता कर रहे हो। इसलिए मेरे दोस्त, लाइफ में कभी भी अपना हक छोड़ना मत और दूसरों का हक मारना मत। तीसरी बात है, जब भी किसी की मदद करो तो ये मत सोचो कि कल वो भी मेरी हेल्प करेगा। हो सकता है जब आपको उसकी हेल्प की जरूरत हो तो वो बिजी हो और आपकी हेल्प ना कर पाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप उससे रिश्ते ही खत्म कर दो। हम सभी जब भी किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में ये बात कहीं ना कहीं घूम रही होती है कि आज मैं इसकी हेल्प करूंगा तो कल ये मेरी हेल्प करेगा। हम यहाँ पर सामने वाले की मदद नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम अपना स्वार्थ पूरा कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो किसी की हेल्प करो ही मत, और करो तो सामने वाला भी आपकी हेल्प
करेगा, ऐसी सोच अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो आपका दिल टूट सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने किसी को 50,000 रुपए उधार दिए ये सोचकर कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं भी उससे उधार ले लूंगा, पर किसी कारणवश वो आपकी जरूरत पर काम नहीं आ सका, तो ऐसे में आप उससे नाराज हो जाते हो और दोस्ती तोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है और कब कौन काम आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चौथी बात है, किसी के फैमिली मैटर्स में कभी मत पड़ना, वरना आप करने तो भला जाओगे लेकिन हो जाएगा बुरा। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो ये बात भूल जाते हैं कि कुछ जगहों में जो हो रहा होता है उसे होने देना चाहिए। उसमें टांग अड़ाने का मतलब है अपनी ही बेइज्जती करवाना। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा है, उसे मार रहा है, उसे गालियां दे रहा है, और ये सब देखकर आपको उस औरत की मदद करने का मन करता है। अब ऐसे में मान लो आपने उस औरत की मदद करनी चाहिए और उसी औरत ने आपको ये बोल दिया कि तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, तो ऐसे में आपकी ही इंसल्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कुछ मामलों में हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और जो हो रहा है उसे चुपचाप देखना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। पांचवी बात है, जब भी किसी की हेल्प करो तो एक लिमिट में रहकर ही सामने वाले की हेल्प करो। लिमिट से बाहर जाकर हेल्प करोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ही दूसरों की हेल्प लेनी पड़ जाए। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, अच्छा होना अच्छा है, सीधा होना अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना आपको दुखों में डुबो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जब भी कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर सामने वाले की हेल्प करने निकल पड़ते हो। आपको तो लगता है सामने वाला इंसान मेरे एहसानों तले दब जाए, लेकिन वो तो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप किसी की हेल्प ना करें, आप हेल्प करें लेकिन अपने ज़रूरी कामों को पूरा करने के बाद, और उसी की हेल्प करें जिसे सच में हेल्प की ज़रूरत हो। मतलबियों को पहचानो और उनसे दूर रहो। छठी बात है, किसी बाहरी को अपनी लाइफ में ताका झाकी करने की परमिशन ना दें। कभी कभी हम इतने अच्छे हो जाते हैं कि हर किसी को अपनी लाइफ में ताका झाकी करने की इजाज़त दे देते हैं और फिर बाद में हमें ये सब खराब लगने लगता है, लेकिन हम ये सोचकर उसे कुछ नहीं कहते कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। मेरे दोस्त, पहले तो आप उसे अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका देते हो और जब उसकी हरकतें बढ़ने लगती हैं तो आपको ये सब खराब लगने लगता है। इसलिए जब भी कोई बाहर वाला आपकी पर्सनल लाइफ में ताका झाकी करने की कोशिश करे तो आप उसे वहीं रोक दो। ये मत सोचो कि उसे बुरा लगेगा, उसे बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन अपनी लाइफ का रिमोट किसी और को मत दो, वरना उसका जो दिल करेगा वो वही करेगा और आपको उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, ना तो ये ज़माना बुरा है और ना ही इस ज़माने के लोग बुरे हैं, बस हम थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं जिसका फ़ायदा मतलबी लोग अपने मतलब को पूरा करने के लिए उठाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचो लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी सोच लेना समझदारी है, इसलिए अच्छे बनो, बस ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग पैसे बचाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और मैच्योर होना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।